दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, दुनिया का सबसे फेमस जहाज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइटैनिक की। इतना फेमस जहाज होने के बाद भी टाइटैनिक को आखिर पानी से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक जब डूबा था तो दुनिया भर के लोगों को 75 साल लग गए, 75 ईयर्स लग गए इस बात का पता लगाने में कि आखिर टाइटैनिक किस जगह पर डूबा है। अब इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समंदर कितना बड़ा होता है, कितना विशाल होता है। कहते हैं कि टाइटैनिक जहाज इतना बड़ा था कि उसकी चिमनी में से पूरी के पूरी रेलगाड़ी गुजर सकती थी। लेकिन इतना बड़ा जहाज होने के बावजूद भी टाइटैनिक कहाँ डूबा है, किस जगह पर डूबा है, इस बात का पता लगाने में ही 75 साल लग गए। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि 100 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक टाइटैनिक जहाज को पानी से बाहर नहीं निकाला गया। ये बात है सन 1985 की, जब अमेरिका के एक फोटोग्राफर ने करोड़ों रुपए खर्च करके इस बात का पता लगा ही लिया कि टाइटैनिक जहाज आखिर किस जगह पर डूबा था। लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद भी और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज आने के बाद भी आज भी कई लोगों के मन में ये सवाल है कि टाइटैनिक को बाहर क्यों नहीं निकाला गया। क्या लोगों ने जानबूझकर टाइटैनिक को कभी बाहर निकालने की कोशिश नहीं की? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि टाइटैनिक जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, उसका वजन 1,43,000 टन से भी ज्यादा था। और टाइटैनिक समंदर की जिस जगह पर डूबा था वहाँ पर पानी की गहराई लगभग 4 किलोमीटर थी। यानी कि पानी की उस गहराई में जाने के बाद टाइटैनिक का वजन 50 गुना से भी ज्यादा हो गया था। समंदर की उस गहराई में वाटर प्रेशर इतना ज्यादा होता है, उस बात का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इतनी गहराई पे कोई इंसान बिना किसी इक्विपमेंट के जाने की सोचे तो महज कुछ 100 मीटर आगे बढ़ने के बाद ही उसका फेफड़ा फट जाएगा। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि समंदर की इतनी गहराई में जाना और इतनी भारी भरकम चीज को लेकर आना क्या वाकई में पॉसिबल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जब टाइटैनिक को 1985 में खोजा गया था, उस वक्त कैमरे से टूटे हुए जहाज की फोटो ली गई थी। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इसकी हालत एक जहाज की तरह तो बिल्कुल नहीं थी। समंदर में दफन टाइटैनिक की इस पुरानी तस्वीर को देखिए, जो जहाज के नाम पर एक जर्जर खंडर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और इस जर्जर जहाज को पानी से बाहर निकालना बिल्कुल वैसा ही था जैसे आप चाय के कप में से डूबे हुए बिस्किट को निकालने की नाकाम कोशिश करते हैं। इसके बावजूद भी उस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग थे जो टाइटैनिक जहाज को बाहर निकालने के लिए अजीबोगरीब तरीके बताया करते थे। सबसे पहले तो एक इंजीनियर ने कहा कि टाइटैनिक जहाज को बाहर निकालने के लिए उन्हें बहुत ही भारी भरकम और बड़े चुंबक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस, आज तक हम इंसानों के पास इतना बड़ा मैग्नेट, इतना बड़ा चुंबक है ही नहीं जो इतने भारी भरकम जहाज को 4 किलोमीटर की गहराई से बाहर निकाल सके। एक और अजीबोगरीब सुझाव तब देखने को मिला जब एक इंजीनियर ने कहा कि पिंग पोंग बॉल की मदद से टाइटैनिक को बाहर निकाला जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम उस लाइट वेट पिंग पोंग बॉल की बात ही कर रहे हैं। उस वक्त कहा गया था कि टाइटैनिक को पिंग पोंग बॉल से भर दिया जाए तो उस भारी भरकम जहाज को पानी से निकालने में मदद मिलेगी। मगर सुझाव देने वाले लोगों ने ये नहीं सोचा कि टाइटैनिक जहाज जिस गहराई पर है, पिंग पोंग बॉल वहाँ पर पहुँचने से पहले ही वाटर प्रेशर की वजह से फट जाएगा। वहीं एक इंजीनियर का कहना था कि टाइटैनिक जहाज को बाहर निकालने के लिए हमें बड़े बड़े बलून्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी हाँ, हम उसी बलून की बात कर रहे हैं जिसे आप हॉट एयर बलून के नाम से जानते हैं। उनका कहना था कि हीलियम से भरे उस बलून को अगर टाइटैनिक से बांध दिया जाए तो वो जहाज को अपने आप ऊपर ले आएगा। यानी कि वो बलून को हॉट एयर बलून की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 4-5 लोगों को उठाने के लिए इतने बड़े हॉट एयर बलून का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में लाखों टन वजन उठाने के लिए कितने बड़े हॉट एयर बलून की जरूरत पड़ती। यही वजह है कि इस आइडिया को भी पूरी तरह से नकार दिया गया। कुछ सालों बाद इंग्लैंड का एक और इंजीनियर सामने आया
और उसका ये कहना था कि बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है, यही वजह है कि बर्फ हमेशा पानी के ऊपर तैरती रहती है। उसका कहना था कि टाइटैनिक जहाज को अगर पूरा का पूरा एक आइसबर्ग बना दिया जाए तो वो अपने आप पानी के सरफेस पर आ जाएगा। वो इंजीनियर चाहता था कि टाइटैनिक के आसपास मौजूद सारे पानी को बर्फ बना दिया जाए, जमा दिया जाए, और ऐसा करने के लिए वो लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना चाहता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े एरिया को बर्फ बनाने के लिए उस इंजीनियर को कम से कम 5 लाख टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि समंदर की उस गहराई तक लिक्विड नाइट्रोजन को ले जाना ही इम्पॉसिबल था। यही वजह है कि ये आइडिया भी फेल हो गया। उसके बाद एक और इंजीनियर ने अपना आइडिया दिया। उसका कहना था कि पहले रोबोटिक मशीन को समंदर के अंदर भेजकर टाइटैनिक को अच्छी तरह साफ करना पड़ेगा। ऐसा करने से टाइटैनिक का वजन बहुत ही कम हो जाएगा। इसके बाद टाइटैनिक जहाज को एक हाई क्वालिटी वायर से बांधना पड़ेगा और उसके बाद दुनिया की सबसे पावरफुल सबमरीन का इस्तेमाल करते हुए टाइटैनिक को बाहर खींचना होगा। और हैरानी की बात तो ये है कि टाइटैनिक जहाज को साफ करने से लेकर उसे हाई क्वालिटी वायर से बांधने तक का सारा काम रोबोटिक मशीन के जरिए ही करना था। और ऐसा करने के लिए उस इंजीनियर को कम से कम 20 मिलियन वॉट बिजली की जरूरत थी। लेकिन किनारे से 650 किलोमीटर दूर समंदर में इतनी भारी मात्रा में बिजली को पहुंचाना संभव ही नहीं था। ऐसा करने के लिए उन्हें बीच समंदर में एक पावर हाउस बनाना पड़ता, जिसे बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते। और टाइटैनिक जहाज को बाहर निकालने के बाद वो करोड़ों रुपए का पावर हाउस किसी भी काम का नहीं रहता। यही वजह है कि बजट को देखते हुए इस आइडिया को भी बेकार साबित कर दिया गया। दोस्तों, आने वाले सालों में टाइटैनिक को रिकवर करने के लिए बहुत सारे आइडियाज सामने आए, लेकिन कोई बजट की कमी की वजह से या कभी टेक्निकल चैलेंज की वजह से कभी कोई प्लान सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। मैं जानता हूँ आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आ रहा होगा कि टाइटैनिक को निकालने की कोशिश तो चल ही रही थी, लेकिन अगर टाइटैनिक को बाहर भी निकाल लिया जाता तो उसका इस्तेमाल क्या होता, मतलब टाइटैनिक का क्या करते। तो आपको बता दूं कि कोई भी कंपनी इतने बड़े प्रोजेक्ट को तभी हाथ में लेती है जब उसे कोई प्रॉफिट हो, फायदा हो। टाइटैनिक को बाहर कैसे निकाला जाए, इस सवाल से पहले ये सवाल आता है कि आखिर क्यों निकाला जाए। क्योंकि उस जहाज को बाहर निकालने के लिए करोड़ों डॉलर्स खर्च करने की जरूरत थी। और अगर कोई कंपनी इस जहाज को सक्सेसफुली बाहर भी निकाल लेती तो बाहर निकालने के बाद उस जहाज का कोई यूज ही नहीं था। कुछ लोगों का कहना था कि टाइटैनिक जहाज को बाहर निकालकर म्यूजियम में रखवाया जा सकता था, लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टाइटैनिक जहाज को बाहर निकालने के लिए जितना पैसा खर्च होता उसे म्यूजियम में रखने के 100 साल बाद भी इतनी कमाई नहीं की जा सकती थी जिससे कि उसको निकालने का खर्च रिकवर हो जाए। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि टाइटैनिक को डूबे हुए 100 साल गुजर चुके थे। और ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि लोहा अगर पानी में डूब जाए तो क्या होता है। ठीक ऐसा ही टाइटैनिक जहाज के साथ भी हो रहा था। समंदर के अंदर मौजूद लाखों तरह के बैक्टीरिया लगातार उस जहाज को खा रहे हैं और वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया है कि 2030 तक टाइटैनिक जहाज पूरी तरह से गायब हो जाएगा, साफ हो जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि टाइटैनिक से भी बड़े जहाज अभी इस वक्त इस दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन आज से 120 साल पहले बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इतने बड़े जहाज को बनाना बड़ा ही मुश्किल काम था। इस जहाज को बनाने में लगभग 75 लाख डॉलर्स का खर्च आया था। हालांकि कंपनी ने उस वक्त ये दावा किया था कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन अफसोस, अपने पहले ही सफर में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज निस्तो नाबूद हो गया। जहाज जहां पर डूबा था उस जगह का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। जिन लोगों को तैरना नहीं आता था वो डूबकर मर गए और जिनको तैरना आता था वो ठंडे पानी की वजह से अपनी जान बचाने में नाकामयाब रहे। कहा जाता है कि टाइटैनिक के डूबने की वजह से करीब 1700 लोगों की मौत हो गई थी। इस जहाज के डूबने के 90 साल बाद एक फिल्म आई थी जिसका नाम था टाइटैनिक। और इस फिल्म को कौन नहीं जानता, ये फिल्म तो आपने जरूर देखी होगी। और अगर नहीं देखी है तो इस फिल्म को जरूर देखिए। और ये फिल्म एवेंजर्स आने से पहले इस दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। और आज के वक्त में भी ये फिल्म
दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में तीसरे नंबर पर है। इस फिल्म की कहानी और ये पूरी मूवी इतनी बेहतरीन है कि इसको कई कैटेगरीज में बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड्स भी मिले। अगर आप टाइटैनिक जहाज और उसमें ट्रेवल करने वाले यात्रियों के बारे में करीब से जानना चाहते हैं तो इस फिल्म को एक बार जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।